बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप अफ्तार में बना सकते हैं, किसी भी मौके पे बना सकते हैं। हर तरह ये बहुत मज़ेदार और बहुत आसानी से बन जाने वाली कम खर्चे के साथ ये बहुत ही प्यारी रेसिपी है। तो हल्की हल्की भूख में और बच्चों के लंच बॉक्स में और टिफ़िन में बहुत ज़बरदस्त है ये रेसिपी, और वैसे भी हेल्दी है और इसमें कुछ खास इतना खर्चा भी नहीं है। सिर्फ 3 आलूओं के साथ इतने ढेर मैं आपको ये ब्रेड बॉल बताना सिखाऊंगी कि किस तरह हम इसको बनाएंगे। इतनी आसानी से बन जाते हैं और इतने मज़ेदार हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े साइज़ के 3 आलू बॉईल कर लिए थे मैंने। बड़े साइज़ का एक प्याज चॉप कर लिया है और थोड़ा सा धनिया चॉप कर लिया है, ये एक साइड में रखते हैं। आलू को मैश कर देंगे, पहले बॉईल किए थे उसके बाद इसको हमने मैश कर लिया है। अब ये ज़ीरा है, इसको हम हाथों से ही पीस के इस तरह डाल देंगे। फाइन चॉप अनियन हम इसके अंदर डाल देंगे। ग्रीन चिली ये भी चॉप की हुई, धनिया और ये स्पाइसेस सारे, ये नमक है, ये काली मिर्च है, ये लाल मिर्च है, ये गरम मसाला है, ये हल्दी है और ये कुछ धनिया भी इसमें डाल दिया था। अपने हिसाब से जितने आप पसंद करते हैं मसाले उतने डाल दें। और सारे इसको अब मैं अच्छे से हाथों से मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छे से आलूओं में ये मैश हो जाए। आलू आपने बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करने, थोड़े से इसको मोटे रखने हैं। और सारे मसाले इसमें जब चॉप करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारा ही आलूओं का मिक्सचर बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगा। तो इस तरह अच्छे से हाथों से चॉप कर लेंगे और देख लें कि इसमें कौन सी चीज़, अगर आप इस स्टेज पे आप चाहते हैं कि इसमें चिकन ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, लेकिन मैं सिर्फ आलूओं के बनाऊंगी। आलूओं के ही इतने मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त। यही इसमें चंद मसाले डलते हैं। तो ब्रेड ली है हमने, उसके किनारे रिमूव कर लेंगे। किनारे भी हम उसकी ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ये देखिए सारे रिमूव करके, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। पानी लगा के इसमें स्टफिंग जो हमने आलू की बनाई है वो इसमें बना के छोटा सा पेड़ा वो रख के इसको ये देखिए फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसका बहुत अच्छा सा ऐसे पेड़ा सा बना के इसको रख लेंगे। ये देखिए इस तरह, और दबा दबा के इसमें जो पानी है वो निकाल देंगे। और इसमें याद रहे कि पानी कुछ ज़्यादा लगाएं। अगर आप खुश्क रखेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं और बहुत अच्छे से ये इस तरह के हमारे बॉल बन के तैयार होते हैं। इसमें आप चाहे चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे आज हैं आलूओं के स्नैक्स। इतने मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही यम्मी, बच्चों को बहुत पसंद है। ये लंच बॉक्स में बनाकर बच्चों को ज़रूर दें और ये इफ्तार पार्टी के लिए तो बेस्ट है। हमारे यहाँ तो ये बहुत बनते हैं और बहुत शौक से बच्चे खाते हैं। ये देखें इस तरह, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। इस तरह आपने ब्रेड को अच्छे से डिप कर लेना है और डिप करके फिर इसमें जो स्टफिंग रखी है उसको अच्छे से आपने दबा दबा के पेड़ा बना लेना है। गुज़िश्ता जो वीडियोस हैं जो मैंने मंदा पट्टी की बनाई थी और समोसा की बनाई थी, आप लोगों का बहुत प्यार दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ये भी बहुत स्नैक्स बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत इजी हैं, खर्चा भी नहीं आता। सिर्फ ब्रेड है कि आप ले लें और ये चंद आलूओं के साथ आप इतने ज़बरदस्त उतने मज़ेदार से स्नैक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह बनाते जाएँ और सारे बना के ढेरों ढेर रख लें। और फिर 2 अंडे लिए हैं आप। इस स्टेज पे चाहें तो आप मैदे की स्लरी सी बना के उसमें भी डिप कर सकते हैं, लेकिन इसमें अंडे का अपना ही टेस्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। अंडे फेंट के अच्छे से हम इसको अंडे की कोटिंग करेंगे और कोट करके फिर जो हमारे किनारे रिमूव हुए थे वही मैंने क्रम्स बना लिए थे। इसको ब्लेंडर के जग में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड किया तो इस तरह क्रम्स बन जाते हैं। और इस तरह हर बॉल पे हम लगाते जाएंगे और लगा के सबको इसी तरह रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे ब्रेड बॉल थे वो बनके तैयार हो गए हैं और इसके ऊपर इसी तरह क्रम्स लगा लिए थे। अब आते हैं हम इसको फ्राई करने की तरफ
कि इसको हमने किस तरह फ्राई करना है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ऑयल को मीडियम सा हमने गर्म करके उसमें डाल देने हैं। तकरीबन इसको लगेंगे 5-6 मिनट और ये इस तरह अंदर से अच्छे से पक जाए, क्योंकि ये पानी में डिप की हुई ब्रेड्स होती हैं तो इसमें पानी होता है, इसलिए हम इसको कुछ देर ज़्यादा फ्राई करेंगे ताकि से इसकी बहुत अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए और खाने में बहुत मज़ेदार। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना है, तो इसमें हमें चाहिए कसरत से हम इबादत करें। अफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, मगर हम लोग इस वक्त खाने पर ऐसे गिरते हैं कि दुआ मांगने की कहाँ फुर्सत मिलती है। खुद अफ्तारी की भी दुआ याद नहीं रहती। अफ्तारी की मशहूर दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा लका समतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तर्जुमा, अल्लाह मैं तेरे लिए ही रोज़ा रखा और तुझी पर ईमान लाई हूँ, तुझी पे भरोसा किया है और तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार करती हूँ। तो कितनी अच्छी दुआ है। तो इन दुआओं को हमें तमाम करें रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पे। जब हम इफ्तार के वक्त दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला शानो रमज़ान में जो अर्श के उठाने वाले फरिश्ते होते हैं ना, अल्लाह ताला उनको हुक्म फरमाते हैं अपनी इबादतों को छोड़ दो और रोज़ेदारों की दुआओं पर आमीन कहा। तो कितनी ये शरफ़ की बात है, हमें दुआओं का ख़ुसूसी तौर पर एहतमाम करना चाहिए। तो ये रेसिपी जो स्नैक्स हैं बहुत मज़ेदार बन के घर में तैयार होते हैं। आप इस तरह बनाएं और बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे से हमारे ये स्नैक्स बन के, ये ब्रेड रोल बन के तैयार होते हैं। तो अंदर से ब्रेड का जो हमने डिप करके पानी में इसके बॉल बनाए थे वो कच्चे इसी तरह थोड़े से नरम नरम सॉफ्ट से होंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त बनके हमारे बॉल तैयार हुए हैं। आपके सामने ही मैंने बनाए हैं और फ्राई करना भी मैंने आपको बताया है। इस तरह बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एयर टाइट जार में इसको डब्बे में किसी में रख दें या फिर जिप लॉक में रख के इसको फ्रीज़ कर लें। तो चाहे आप जितना सा मर्जी कर सकते हैं, इसको फ्रीज़ और निकाल लें, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखें और इसको फ्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त बनके हमारे स्नैक्स तैयार हुए थे। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसानी के साथ ये बनके तैयार होते हैं, कोई इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता और इसी तरह मज़ेदार से स्नैक्स आप इंजॉय करें। किसी भी पार्टी पे, इफ्तार में अपने बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दें। इसको आप 1 या 1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान में इफ्तार के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है। निकालें, इसको फ्राई करें और बहुत मज़ेदार से हमारे स्नैक्स बनके तैयार हुए हैं। आप इसको रायते के साथ, इसको केचप के साथ या इसको वाइट मेयोनीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चाट के साथ इसको यूज़ करें, इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार से ये बनके हमारे तैयार हुए हैं। इफ्तार पार्टी की ये जान है, तो इफ्तार के वक्त बनाएं और अपने बच्चों को खुश करें, खुद भी खाएं। बहुत हेल्दी हैं, बहुत मज़ेदार से बनके तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।